हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। खुश रहें, आबाद रहें। तो जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप 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 करंट एनर्जीज एंड डीप करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक अदद ऑरिकल कार्ड भी चाहिए जो कि मैंने निकाला नहीं है। आप वेट कीजिए, मैं निकाल के आती हूँ। तो मैं ऑरिकल कार्ड्स लेने गई थी ना, तो मुझे सामने ये वाली डेक भी नज़र आ गई। तो मैंने सोचा इससे मैं आपको गाइडेंस दूंगी। पहले मैं गाइडेंस भी निकालूंगी। ऐसे इरादा नहीं था, लेकिन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों, बस मैं ले आई हूँ और बस मुझे किस गाइडेंस देनी है इसमें से। तो लेट्स सी, देखते हैं भाई क्यों आया है ये कार्ड। ज़रूर किसी को तो ज़रूरत है यहाँ पर गाइडेंस की। और मैसेजेस भी देखेंगे डीपली, क्या फील करते हैं, क्या डीप मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले चलें जी, स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर। जो लोग ऑलरेडी करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। आप लोग बहुत ज़्यादा मायने रखते हो मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मेरी फैमिली हो और आप ही हो, और कोई है भी नहीं, आप ही हो। सब जो भी हो, सब आप ही हो। लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर। आप 2 कार्ड्स लेंगे, तो पहले मैं ना कार्ड्स ले लूँगी, फिर आपको बताऊँगी। यहाँ पर देखो, बिगिनिंग, डोंट वरी, डोंट वरी, बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। द हेयर मून, प्रोपेगेटिंग एनर्जी। ओके, ठीक है। ये 2 कार्ड्स हमारे लिए हैं। और यहाँ पर है फ्रेंडशिप बॉटम में, और यहाँ पर इंट्यूशन, ठीक है। ये तो हमारे गाइडेंस के कार्ड हैं। सॉरी, लेट्स सी। अब हम यहाँ से आगे देखेंगे कि आपके पार्टनर की डीप एनर्जीज़ क्या हैं। फिर मैं आपको एक बात और, इधर से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कि जो ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। डोंट वरी। अगर आप बहुत वरिड हो किसी चीज़ को लेकर, परेशान हो, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, न्यू बिगिनिंग्स नहीं होंगी, कुछ भी बिगिन नहीं होगा, सब ख़त्म हो गया, सब तबाह हो गया, ये हो गया, वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल जो है वो, आप अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया मत करो। ऐसी कोई चीज़ें सोच कर, उल्टी सुल्टी नेगेटिव चीज़ें, ऐसा मत सोचो, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स भी होंगी, नए फ्रेंड्स भी आएंगे, नई दोस्तियां होंगी। फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको न्यू बिगिनिंग देगा, जो आपके साथ फ्रेंडशिप के साथ उसके साथ आपकी कनेक्शन स्टार्ट होगा, और वो कनेक्शन आगे तक जा रहा है। यहाँ पर इंट्यूशन की एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको कुछ बोल रही है, कुछ बता रही है, कुछ साइंस दे रही है। प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। जो आपको साइंस मिल रहे हैं, ज़रूर उनमें कोई ना कोई यहाँ पर आपके लिए हिंट है। तो उस चीज़ को आपने उन साइंस को आपने बहुत गौर से सुनना है, और बहुत गौर से उन साइंस पर, जैसे कि अभी देखो, आप आए है ना रीडिंग देखने के लिए। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं ये गाइडेंस के कार्ड पहले देखूंगी। मैं गई कार्ड लेने के लिए, ये वाले, और मुझे ये नज़र पड़ गई। मेरी इंट्यूशन ने कहा नहीं, किसी को ज़रूरत है, बाहर निकालो ये वाले कार्ड, और इसमें से भी कार्ड निकालो। मैंने निकाल लिए, है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, किसी ऐसे पर्सन के बारे में जानने के लिए आए हो जो कि न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में। अभी रिसेंटली आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। थोड़ा सा डरे हुए हो आप, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्लैरिटी चाहते हो और देखना चाहते हो। तो वहीं शायद उसी पर्सन की एनर्जी निकले कि डीप डाउन, डीपली ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं अभी हम रीडिंग को, और देखेंगे कि ये जो पर्सन है आपके माइंड में, जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर डीपली वो क्या फील करते हैं आपके लिए। लेट्स सी।
आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, इसको क्लेम ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड है रिकॉन्सिलेशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ ये पास्ट, अच्छा मुझे कोई बोलता है कि मैम आप ना नए पर्सन की बात, अरे भाई जब कार्ड में ही वो चीज़ आ जाती है तो मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। ये न्यू बिगिनिंग, आप इसी बिगिनिंग का वेट कर रहे थे तो ये रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, और अगर कोई नए पर्सन का वेट कर रहे थे तो ये उनके साथ हो रहा है आपका न्यू रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। या ये वो पर्सन है जो कि आपसे 2-4 महीने बात की और फिर चले गए, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, आपको कंफ्यूज करके गए, इनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। बताएंगे, आएंगे हर एक बात। सेपरेशन, देखो कार्ड आपके सामने आ रहे हैं, मैं तो अपनी तरफ से कार्ड नहीं निकाल रही, बिल्कुल आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पर देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डीप इमोशन, डीप फीलिंग्स। लेट्स सी। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। You have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours. Wow. Free yourself. अच्छा यहाँ पर ना जैसे ये वाला कार्ड आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड फ्री योर सेल्फ, ये ऐसे ही नहीं आए हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। यहाँ पर है डिफरेंट पाथ एंड लास्ट में है हैव फेथ। इसीलिए शायद इंट्यूशन का कार्ड वहाँ पे आया था बॉटम में कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और फेथ रखो, यकीन रखो। यकीन नहीं रखोगे, फेथ नहीं रखोगे तो फिर कैसे होगा काम। यहाँ पर है नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट दैट प्रोसेस दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड। क्या है डीप इमोशंस इस पर्सन के। एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल पक्की हो चुकी है कि जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, इससे इस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है और आप इस पर्सन को लेकर बहुत अपनी एनर्जीज़ को समटाइम्स बहुत ड्रेन कर देते हो, समटाइम्स आपको समझ में नहीं आता है। तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है। नाउ लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पर एनर्जीज आती हैं। थोड़ा डीप जाकर देखते हैं यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ डीप डाउन क्या चल रहा है इनके पर्सन के माइंड में, रिकॉन्सिलेशन किस लिए आया है यहाँ पे। रिकॉन्सिलेशन, हर्मिट, बॉटम एनर्जी में यहाँ पर 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर डीप डाउन जाकर यहाँ पर अगर देखा जाए ना कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे बोझ हैं। लुक एट दिस 10 ऑफ वेंट्स। ये पर्सन ना अपने काम, बिजनेस, इन्होंने नया नया कोई काम शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, खुद को आइसोलेट कर लिया है सबसे, फ्रेंड्स, फैमिली, हर किसी से खुद को दूर कर दिया है। और इस वक्त ये पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल जो इनका जो प्रॉब्लम्स हैं या फाइनेंशियली अगर कोई दिक्कत है तो ये सिर्फ और सिर्फ उस पर ही फोकस करना चाहते हैं और इस वक्त ये किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन भी करना चाहते हैं, बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन इस वक्त अपनी सोल की खोज में निकले हुए हैं। जो हर्मिट होता है ना वो देरी करता है। क्यों देरी करता है? क्योंकि उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। वो अपनी सोल को तलाश करने जाता है कि उसका सोल क्या चाहता है, उसका सोल का पर्पस क्या है, वो क्यों इस पर्सन को मांग रहा है, ठीक है। उसकी सोल जो है ना वो आपको मांग रही है, लेकिन वो पर्सन इस वक्त कंफ्यूज है, समझ रहे हो। यानी कि उस पर्सन के पास बहुत सारे बोझ हैं, बहुत सारे उसको काम करने हैं, बहुत सारे काम निपटाने हैं, लेकिन उसकी सोल जो है ना वो उसको रिकॉन्साइल करने के लिए उसको धक्के दे रही है, उसको बोल रही है कि मतलब तुम्हें वहाँ जाना है। अगर आप यहाँ पर इस कार्ड को गौर से देखो, हर्मिट के कार्ड को, ये पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, पीछे इसकी छाया, ये छाया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो पीछे जो शेडो जाता है, और इस शेडो, ये देख रहे हो यहाँ छोटा सा एक होल है, ये देखो, ये लाइट का, आई डोंट नो आप देख रहे हो, ये देखो ये लाइट, देखो आर पार ये शेडो, ये लाइट, यहाँ तो कोई लाइट नहीं है, ये पीछे इसकी शेडो नज़र आ रहा है, देख रहे हो लाइट नज़र आ रही है। ये अपना इनर वर्क कर रहे हैं, ये इनका सोल है जो इनको अकेले में बैठकर समझाता है कि तुम्हें एक्चुअली तुम्हें वहीं जाना है।
ये है तुम्हारा सोल कनेक्शन, इस इधर तुम्हें आना है। अगर ये कोई नया पर्सन है ना, रिसेंटली आप इनसे मिले हो, तब भी ये पर्सन आपसे, इनका सोल आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, लेकिन ये उस चीज़ को फ़िलहाल समझना नहीं चाह रहे हैं या भाग रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे बोझ हैं, बहुत सारे इनके प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोन्स हैं, बिल्स हैं, चुकाने हैं, इनको अकेले सब करना है। ज़िंदगी है, लाइफ है, सब कुछ रियलिटी हो रही है ना, यहाँ पर कोई फेरी टेल तो नहीं है। यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी क्यों है? वाई दिस सेपरेशन इज हेयर? ये सेपरेशन की एनर्जी क्यों है? किससे ये सेपरेशन हुआ है? वाई दिस सेपरेशन इज हेयर? द हैंग्ड मैन। एंड बॉटम में क्या है? द फूल। और बॉटम के नीचे पता है, फूल के नीचे देख रहे हो, द चैरियट। यानी कि चैरियट जब भी आता है, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि मुझे यहाँ पर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। एक अगर गोरा है, देख रहे हो यहाँ पर, एक गोरा है, एक काला है, देख रहे हो, ये देखो दोनों में डिफरेंस है। आप दोनों की सोचने की, समझने की जो एक है ना, वो अलग अलग है सोच आप दोनों की। एक बंदा फूल है, ऐसा लगता है जैसे ये आपकी एनर्जी है कि आप, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ें कैसी भी हों। और दूसरा बंदा जो है ना, वो हैंग्ड मैन, यानी स्टक रहता है, नहीं सोच समझ कर आगे बढ़ना है, अपने माइंड में ही स्टक रहता है, अपने तक ही स्टक रहता है। और दूसरा जो बंदा है ना, वो ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहता है, भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है, घूमना चाहता है, फिरना चाहता है, खुलकर जीना चाहता है। और एक बंदा जो स्टक है अपनी बातों में, अपनी यादों में, फैमिली में, प्रॉब्लम्स में, इधर उधर फलाना, बहुत सारी चीज़ों में स्टक है। और यही दो चीज़ें, यही दो डिफरेंसेस आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं, अलग करती हैं। अब ये सेपरेशन का मतलब ये भी है कि आप दोनों सेपरेट हो, यानी कि आपका माइंडसेट इनके माइंडसेट से सेपरेट, अलग है, वो सेपरेशन। अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैम, सेपरेशन का मतलब आपने गलत बताया, सेपरेशन मतलब दो लोग अलग हो जाते हैं, उसको हम सेपरेशन बोलते हैं। येस आई नो दैट, पर मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, मैं अपने तरीके से बताती हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट हर तरीके से, एक तो माइंड का सेपरेशन भी तो होता है, और दूसरा ये सेपरेशन है कि आप फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट हो। और वजह आप दोनों की सेपरेशन की वो यही है कि आप दोनों के माइंडसेट मिलते ही नहीं है। एक बंदा स्टक रहता है, आइसोलेट रहता है, चीज़ों को सोच समझ कर आगे सोच समझ कर बढ़ता है, तो दूसरा बंदा लाइक अ फूल, कर लो जो करना है, ज़िंदगी मौज का नाम है। अब इन दोनों में से कौन सा वाला आपकी एनर्जी है, वो आपको खुद डिसाइड करनी है। आप बताना मुझे कमेंट करके, कौन है आप, आपकी एनर्जी इनमें से कौन सी है? ये हैंग्डमैन वाली है या फूल वाली? मुझे तो आपकी एनर्जी ये दिखती है, आप बहुत ऐसे हो, चुलबुले से, प्यारी सी पर्सनैलिटी है आपकी। वहीं दूसरी जगह ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैंग्ड रहता है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस भी किया, ये भी बता दूँ। इसी वजह से ये सेपरेशन इनकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से नहीं हुआ है। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? लॉ, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो या डील कर रहे हो जो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में था, या ये पर्सन जो है वो मतलब कि वो सेक्रीफाइस करने वाला बंदा, और आपके बारे में नहीं सोचना उसको, ठीक है ना। आप अगर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, वो इस वक्त बैकअप में कुछ ना कुछ पीछे रखे हुए है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, और इस डिस्टेंस के लिए इसको कोई फिक्र भी नहीं है क्या आए आपसे बात करे, बातचीत करे, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर आपको इस पर्सन के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाना है। जो नो कांटेक्ट जो होता है ना, उसका रूल ही यही होता है, डिटैचमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी डिटैच कर दो खुद को। या तो आपने इस पर्सन के साथ ना खुद को डिटैच कर रखा है, इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अच्छा, उनको ये भी लग रहा है डीपली, अगर मैं इनकी बात फीलिंग्स की करूँ, डीप डाउन इस पर्सन को ये भी दिख रहा है कि आप शायद प्लेयर हो। अगर आप मेल हो तो इनको लगता है कि अगर आप फीमेल भी हो ना, तब भी इनको लगता है आपके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, आप प्लेयर हो, आप खेल रहे हो इनके जज्बातों के साथ, या आप तो मतलब मनमोजी, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ना। तो इस पर्सन को गलतफहमियां बहुत हैं, ये अपने ना माइंड में बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप देख रहे हो, बॉटम एनर्जी कुछ और आती है और यहाँ की एनर्जी कुछ और आती है। इसका मतलब कि आप दोनों की एनर्जी इसमें पिक कर रही हूँ। यहाँ पर फ्री योर सेल्फ क्यों है? वाई दिस फ्री योर सेल्फ? Why this free yourself? 7 of cups, 8 of swords.
हाय, ये बंदा कहीं अटका हुआ है, उधर से इसको खुद को बाहर निकालना है। ये पर्सन जो है ना, इसको इस वक्त इसके घर वाले या इसके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, बट ये पर्सन जो है ना बहुत डीपली जाकर सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं। इनको उन ऑप्शन से कोई गर्ज ही नहीं है। ये पर्सन उन ऑप्शंस को चूज़ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि डीपली अगर देखा जाए ना तो ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं। बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कहीं फंसा हुआ हूँ, मैं कहीं पर बंधा हुआ हूँ, पता नहीं ये बंधन कब टूटेंगे, कब मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूँगा, वो उसको खुद भी नहीं पता। तो वो आपको क्या बताएगा। यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स क्यों हैं, डिफरेंट पार्ट्स, मैंने पहले ही कहा था आप दोनों डिफरेंट हो, पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर भी डिफरेंट पार्ट्स है, दोबारा इसको क्लैरिफाई करते हैं ताकि डीपली हमको पता चले कि डिफरेंट पार्ट क्यों है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स, देखो ये पर्सन जो है ना, ये जब डीपली आपके बारे में सोचते हैं ना, इनको लगता है आप बहुत सक्सेसफुल हो, मे बी आप इन्फ्लुएंसर हो, आप कुछ सोशल साइट पर ऐसा काम कर रहे हो कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, आपने खुद को चेंज किया, आपने खुद के अंदर चेंज लाया, लाइक अ क्वीन, लाइक अ किंग की तरह आप दिख रहे हो अब। तो इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों के जो पाथ हैं वो डिफरेंट हैं, हम दोनों की कम्युनिटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम अलग अलग दुनिया से आए हुए हैं, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। इस पर्सन ने अपना रास्ता आपसे बदला हुआ है, लेकिन फिर भी ये पीछे मुड़कर आपको देख रहे हैं। डीप डाउन ये अभी भी आपको देखते हैं, सोशल साइट पर या कहीं ना कहीं ज़रूर ये आपको देखते रहते हैं। और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो इनकी है, या तो ये पर्सन इस एनर्जी में है। लुक एट दिस एम्प्रेस, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। डीपली ये बंदा बहुत ज़्यादा आपके साथ अट्रैक्टिव भी है और आपके साथ कनेक्टेड भी है, लेकिन इस पर्सन को पता है कि हम दोनों के पाथ डिफरेंट हैं, हम शायद ही कभी एक दूसरे के साथ चल सकें, या शायद ही हमारे जो रास्ते हैं वो एक हो सकें। ये इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील करते हैं, सोचते हैं। अगर ये कोई नया पर्सन है और आप सोच रहे हो इनको कन्फ्यूज़ हो इनको लेकर, तो इनके माइंड में ये चीज़ है कि हम दोनों के पाथ अलग हैं, हम दोनों की सोच अलग है, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। हैव फेथ की एनर्जी क्यों है। फिर भी वैसे एक बात देखी जाए तो ये पर्सन फेथ रखे हुए हैं, होप्स इन्होंने नहीं हारी हैं, फेथ इन्होंने रखा हुआ है, और यही चीज़ आपने भी करनी है। वाई दिस फेथ इज़ हियर, ओ वाओ, डेविल की एनर्जी आई है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी यहाँ पर है। वैसे मे बी इस पर्सन से यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम में, तो आपने या तो इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, अभी आप बात नहीं कर रहे हो। इस पर्सन को लगता है कि आप इनके लिए गलत सोचते हो, या आपके दिल में, आपके मन में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं इनको लेकर। तो ये पर्सन किसी न किसी आपकी, मतलब आपके इस बिहेवियर की वजह से ना, विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, देख रहे हो ये पर्सन खुश नहीं है। डीप डाउन ये बंदा मे बी आपके लिए रोया भी हो, और ना ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ये खुश नहीं है जहाँ पर भी हैं, भले ये दिखाते हों, लेकिन अंदर से ये बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको अपनी ज़िंदगी से कट कर दिया है, इनको फेंक दिया है, और इसी वजह से, इस दुख और तकलीफ़ की वजह से ना, ये पर्सन शायद किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को फेथ है, यकीन है, भरोसा है कि एक दिन मैं इन सारे एडिक्शन से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी, और मैं उसके पास जाऊँगा और हम दोनों एक होंगे। वो है इस पर्सन को, फेथ है, यकीन है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि एक दिन हम दोनों एक होंगे, ज़रूर होंगे, और इक्वल गिव एंड टेक एक दूसरे को देंगे। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों का माइंडसेट जो है ना वो चेंज है, ना आपका उनसे माइंडसेट बनता है, ना उनका आपसे बनता है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आपको इसीलिए शायद शुरू में कहा गया है कि आपको गाइडेंस इसीलिए दी गई है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो। एंड यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आप अगर चाहो तो ये न्यू बिगिनिंग को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से एक्सेप्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे अगर कांटेक्ट करते भी हैं तो ये उस वक्त कांटेक्ट करेंगे जब ये, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसी कंडीशन में होंगे जहाँ पर ये सोच समझ से बाहर होंगे। मतलब जैसे अल्कोहल वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो वो मतलब पी के आपसे बात करेंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट ऐसी एनर्जी आ रही है क्योंकि डेविल का कार्ड है। अच्छा, डेविल का कार्ड एक और चीज़ भी बताता है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो इसका मतलब कि आप दोनों के बीच कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, हर किसी का केस में अलग है, ये थर्ड पार्टी।
तो इस पर्सन को यकीन है कि एक दिन ये डेविल, ये थर्ड पार्टी में हमारी ज़िंदगी से मुझे लगता है इस थर्ड पार्टी ने इनको ऐसे बांध के रख दिया है। मतलब ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरे साथ रहना है, ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरी ज़रूरत को पूरा करना है, समझ रहे हो, ज़रूरत को ना चाहते हुए भी। देखो बंधा हुआ ये बंदा बंधा हुआ है। इस बंदे को यकीन है कि एक दिन मैं इस थर्ड पार्टी से, इस डेविल से खुद का पीछा छुड़ाऊंगा और तुम्हारे पास आऊँगा। और तब तक तुम वहाँ होगे या नहीं होगे ये नहीं पता, लेकिन आऊँगा ज़रूर, कोशिश ज़रूर करूँगा। यहाँ पर क्या है, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। यहाँ पर ये क्यों एनर्जी आई है? क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरह वो ट्रस्ट करते हैं सिचुएशन पर, आपको भी करना चाहिए। ये बॉटम एनर्जी भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ वेंड्स है एंड यहाँ पर 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन ना अपने आप को समझाते हैं। आप दोनों के बीच अगर कोई किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, कोई बात ऐसी हुई है आप दोनों के बीच, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपको पसंद बहुत सारे लोग करते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को ना लगता है कि ठीक है, मतलब खुद को समझाते हुए दिख रहे हैं कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, और मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे हिम्मत, मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे एक जगह ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं, 7 ऑफ वेंड्स, लड़ने के लिए तैयार हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, तो दूसरी जगह ये बंदा गिव अप कर देता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, रोता है, टेंशन, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आती। फिर तीसरी जगह ये पर्सन अपने आप को अपने कामों में, अपने जो इसका जो भी है फाइनेंसिस, करियर, काम, अपना बिजनेस, उसमें अपने आप को व्यस्त कर देता है या बिजी कर देता है, ताकि आपका याद ना आए, आपकी सोच ना आए इनके जहन में। लेट्स सी, कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको, कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके बारे में अब नहीं सोचते हो। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी भी कर रहे हैं जो कुछ उन्होंने किया, गलती की है बचपने में आकर, या आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टक रखा या सेक्रीफाइस किया, उस चीज़ के लिए ये सॉरी हैं बहुत। 7, 8 एंड 2 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपसे मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं। लेट मी टेक द लीड, तो ये लीड लेना चाहते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि ये स्टक हैं अभी। कुछ और कहना चाहते हैं। यू आर इग्नोरिंग मी, आप इनको इग्नोर कर रहे हो और ये बात इनको अच्छी नहीं लग रही है। ये बात बताना मुझे, कौन इग्नोर कर रहा है, मुझे बताना। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम, क्लैरिटी एंड सोशल साइट, सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल साइट से काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे ऐसा, तभी तो इनको लग रहा है कि यार इधर तो कंपटीशन बहुत है। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, तो ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन। आई मिस यू, फैमिली इश्यूज़, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।